मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। आइए मेरे बच्चों, लास्ट में जो आपको पढ़ा रहा था उससे आगे आते हैं। और ये जो पावर शर्ट्स एंड इंडाइसेस का चैप्टर है, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इससे अक्सर से सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, एक से दो सवाल इस चैप्टर से मिलेंगे और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स में से एक है। तो वी कांट मिस इट एट एनी हाउ। हमें इसे ध्यान से पढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है। आइए मेरे दोस्तों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, आपको ये बेसिक फंडा पता है कि भाई 0.5 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग होगा 25। भाई 0.5 का वर्ग अगर आप करोगे तो इसका मतलब 5/10 का वर्ग कर रहे हो आप कहोगे हाँ जी सर। तो 5 का वर्ग क्या हुआ 25, और 10 का वर्ग क्या हुआ 100। तो यानी आंसर आएगा इसका वर्ग करने पे 0.25। सहमत हैं भाई आप इतनी बात से? आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चे इस पे आ जाइए। 49 पे ये है 49/100। तो 49 का वर्गमूल 7 और 100 का वर्गमूल 10, तो 7/10 यानी 0.7। अब 0.7 है तो इसके आगे में जीरो भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कंपैरिजन समझाने के लिए। ये होगा मेरे बच्चे 8/1000। 8 का क्यूब रूट क्या हुआ 2, और बटे क्या आएगा 10 यानी 0.2। इसके आगे जीरो लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये 0.23। अब मुझसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है। तो आप देखिए, ये है, ये है, ये है, तो ये सबसे छोटा नंबर है, यानी ये वाला। तो क्यूब रूट 0.08, ये मेरे बच्चे सबसे छोटा नंबर है। हाँ जी, बताओ मेरे दोस्त इस सवाल को। देखो यार, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि 1/2 का मतलब अगर पावर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए का वर्गमूल पूछ रहा है। या बहुत बार शैतानी करके यहाँ 0.5 लगा देगा। 0.5 और 1/2 यानी आधा ही होता है, दोनों बराबर ही होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17, तो ये आएगा 1.7। बहुत सुंदर। मेरे बच्चे 0.5 का वर्ग कितना है अभी पीछे बताया, 2.5, और दो में से 0.25 घटाएंगे तो आएगा 1.75। बिल्कुल सही है। यहाँ √3 है, तो भैया √3 को √3 ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसकी भी कहानी समझाता हूँ। और यहाँ है क्यूब रूट 0.08। तो क्यूब रूट 0.08 को देखेंगे मेरे बच्चे तो यह आएगा कितना 2/10, और यानी 0.2। अब देखिए यार, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये बातें कुछ याद होंगी, नहीं तो इसके कहानी मैंने समझानी भी है कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू करेगा 1.732 होती है। तो मेरे बच्चे, हल्का हल्का सा अंदाजा आपको याद होना चाहिए। तो अगर आप आए तो √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है, और ये चलती रहती है आगे इस तरह। तो जब अब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अगर इनमें सबसे छोटे की बात करें तो मेरे बच्चे वो है 0.200, यानी क्यूब रूट ये। तो क्यूब रूट सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन मुझे चेक नहीं करने हैं, ना ही मुझे ये ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि मैं सबसे छोटा सबसे पहले लगा रहा हूँ, फिर बढ़ता, फिर ऐसे बढ़ाता बढ़ता लगाता चला जा रहा हूँ। या फिर अब देखते हैं, इससे बड़ी वैल्यू मेरे बच्चों क्या थी? इससे बड़ी वैल्यू थी मेरे बच्चे ये वाली 2.89। तो इसके बाद आना चाहिए था 2.89। तो मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। √3 की वैल्यू फिर 1.73, और 2 माइनस, बिल्कुल ठीक है। ये सीक्वेंस मेरा पूरा प्रॉपर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऑप्शन बी मेरा सीक्वेंस करेक्ट तैयार करेगा। अब यह एक छोटी समझ और भी तैयार रखनी है अपन ने। क्या? भाई मैं आपको कहूं कि भाई √3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, या √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होगी, कैसे पता करें? तो आप इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लीजिए 1, और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लीजिए 4। तो 1 का वर्गमूल लिखिए 1, प्लस में 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1। तो आंसर होगा 1 = 1/3।
यानी 1.33। ये मेरा आंसर होगा। हाँ जी। मैं कहूँ मेरे बच्चे, मेरी क्यूब रूट थ्री की ना स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू बताइए, तो 3 से छोटा स्क्वायर रूट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर 1, और 3 से बड़ा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 और 4 के बीच का डिफरेंस 3, और 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, तो आंसर आएगा 1.666, लगभग जो वैल्यू हम निकालते हैं। हाँ है ना। इस तरीके से होता क्या है मेरे बच्चे कि हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमसे नहीं निकलेगी, ये तरीका एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं है, ये नजदीकी वैल्यू पकड़ने का एक तरीका है। ठीक है, नजदीकी वैल्यू पकड़ने का एक तरीका है, मैं पहले ही स्पष्ट रूप से आपको ये बात समझा दे रहा हूं। सिर्फ नजदीक पहुंच जा रहे हैं हम, इससे एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है मेरे बच्चों। अब मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ √27 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये देखिए कि इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 25, और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 36, तो 25 का वर्गमूल 5 है, 25 और 36 के बीच का गैप कितना है 11, और 25 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो आंसर होगा 5 सही 2/11। 2/11 कितना होता है परसेंटेज, अगर आपको याद है तो 1/11 होता है 9, 9 दूनी 18, तो आंसर होगा लगभग 5.18। मैं फिर से बताता हूं, मैं इस तरीके से कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता, ये मेरी हिम्मत ही नहीं है। इसके थ्रू हम केवल और केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा क्यूब रूट 17, मुझे इसकी नजदीक की कोई वैल्यू बताइए क्या पहुंचेगी, तो आप कहेंगे कि सर देखिए क्यूब रूट 17 से छोटी वैल्यू देखिए जो परफेक्ट क्यूब हो, तो सर 8 परफेक्ट क्यूब होता है, और इसके बाद 27 परफेक्ट क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब रूट 2, 8 और 27 के बीच का डिफरेंस 19, 8 और 17 के बीच का डिफरेंस 9, तो आंसर आएगा 2 सही 9/19। एग्जैक्ट आंसर हमेशा जो हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं इससे बड़ा ही आता है, लेकिन इसके थ्रू हमें एक छोटी मदद ये मिलती है कि हम एक नजदीक की वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक अपनी पकड़ तैयार कर लेते हैं। समझ पाए मेरे बच्चों। अरे हाँ है ना, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई सबको। अब आ जाते हैं, मैं आपको कहूं कि भाई √39, इसकी मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए क्या होगी, इसकी मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए इलाज ये है कि 39 से छोटा परफेक्ट पावर 4 नंबर ढूंढ लीजिए। 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो ये भैया 2 की पावर 4 यानी 16 का फोर्थ रूट ले लो, और इससे बड़ा फिर 81 का फोर्थ रूट ले लो, इससे एक अंदाजा आ जाएगा क्या होगा। तो 16 का फोर्थ रूट होता है 2, जमा में 16 और 81 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 16 और 86 के बीच का डिफरेंस होता है 70, और ये 5 कम तो 65, और 16 और 39 के बीच का डिफरेंस 9 में 6 गया 3, 3 में गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2 सही 23/65। तो इसके थ्रू हमें एक छोटी सी मदद मिल जाएगी मेरे बच्चे। अब आइए इस तरीके पे अगले सवाल पे, और इससे पहले आप एक छोटी बात बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई √5 जमा √7 बड़ा है, या √8 सॉरी √8 जमा √4 बड़ा है, मुझे बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, इन दोनों वैल्यू में कौन सा बड़ा है। तो मैंने आपको समझाया कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई √7 बड़ा है या √8 बड़ा है, तो आप कहेंगे देखो सर इसका मतलब हुआ 7 की पावर 1/2, ये भी हुआ 8 की पावर 1/2, तो मैंने कहा कि बटे दो दोनों जगह है तो उठा के स्क्वेयर कर दो दोनों साइड, क्या कर दो स्क्वेयर, और स्क्वेयर करोगे तो यहाँ पे भी 7 आएगा यहाँ पे 8 है, पता चल जाएगा ये बड़ा तो ये वैल्यू बड़ी। ऐसा ही काम यहाँ करना है। अगर दोनों ही जगह पे मेरे दोस्त आप देख रहे हैं कि इनका जोड़ बराबर है, 5 और 7 12, 8 और 4 12, मैं दोनों जगह इनका स्क्वेयर कर देता हूं, इधर भी और इधर भी, और दोनों जगह स्क्वेयर रूट भी है, ध्यान देना।
तो ए स्क्वेयर भाई √5 का वर्ग जमा बी स्क्वेयर √7 का वर्ग जमा 2 √5 × 7। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5 और 7 12 जमा 2 √35। यहां चर्चा करोगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो 8 और 4 12 प्लस 2 ऑफ ए बी तो 8 चौक 32 2 √32। अब मेरे दोस्त पहचानने के लिए आप बस इतनी बात समझिए कि सर जी यहां पे भी 12 है यहां पे भी 12 है तो दोनों में सेम, यहां पे प्लस है यहां पे प्लस है। अगर 12 में बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे उत्तर बड़ा और छोटी वैल्यू जोड़ेंगे उत्तर छोटा। यहां था 32 सॉरी। तो मेरे बच्चे बताओ 12 में 2 √35 जोड़े हैं या 12 में 2 √32 जोड़े, कौन सा बड़ा आएगा 32 या 35? तो 35 बड़ा होगा। तो 12 में अगर जोड़ रहे हैं तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू मेरे बच्चे बड़ी होगी। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं यहां पे मेरे भाई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं अगर इन दोनों चीजों का जोड़ बराबर है 5 और 7 12 8 और 4 12 और बीच में प्लस का साइन है तो ऐसे केसेस में इनका प्रोडक्ट करो 5 7 35 और 8 चौक 32। जिसका प्रोडक्ट बड़ा आएगा वही वैल्यू बड़ी, ये बड़ी होगी ये छोटी होगी। कैसे समझाता हूं, जैसे आइए मैं पूछ रहा हूं बताइए इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। बताइए जिनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो आपका एक ही तरीका होना चाहिए भाई 10 अर्थ है 16 9 और 7 16 जोड़ बराबर आ रखा है और बीच में प्लस का साइन भी है तो गुणा करो 10 छिंगे 60 और 9 7 63। जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बड़ी, यानी ये बड़े वैल्यू बड़ी, ये वैल्यू मेरे बच्चे बड़ी होगी। आइए अगर ध्यान दो तो 5 5 10 7 3 10 5 7 12 8 4 12 9 3 12 6 6 12, यानी हमें 4 ऑप्शन में से छाटना है। तो यहां पे भी 5 और 5 10 है, यहां पे भी 7 और 3 10 है। तो इन दोनों में छटनी करनी है तो दोनों का जोड़ बराबर आ रहा है, बीच में प्लस का साइन है तो क्या करो गुणा, पांचू पांचू 25 5 5 जा 25 और यहां करोगे 7 तिया 21। तो मेरे बेटे 21 बड़ा है या 25? तो आप कहेंगे 25 बड़ा और ये बड़ा ही है, ये ऑप्शन ठीक है। अब आते हैं बी पे। भाई 5 और 7 12 8 और 4 12 दोनों का जोड़ 12 है तो गुना करो 5 7 35 और 8 चौक 32। 35 बड़ा है तो ये आंसर सही है। 9 और 3 12 6 और 6 12 ये भी ठीक है। गुना करो 9 3 27 6 छिंग 36। किसका जोड़ बड़ा है ना किसका प्रोडक्ट बड़ा है, ये वाला बड़ा है ये छोटा है। तो मेरे बच्चे ये बड़ा होना चाहिए था ये छोटा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ मेरा आंसर। ठीक है जी। मैं आपसे कहूं ध्यान देना 12 जमा √15 बड़ा है या √26 जमा √1 बड़ा है, बताओ कौन सा बड़ा। तो आपने एक चीज देखनी है कि भाई 12 और 15 कितना हुआ 27, 26 और 1 27 सेट है मामला। तो गुना करो 12 15 180 और 26 एकम 26। तो प्रोडक्ट किसका बड़ा है इसका 180, तो ये वैल्यू बड़ी। यानी अगर जोड़ दोनों जगह बराबर हो बीच में प्लस का साइन हो तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा मेरे बच्चे वही वैल्यू आपकी बड़ी कहलाएगी। ये बात ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ है ना। कल मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई मान लीजिए √10 प्लस √3 √6 प्लस √7 है। तो मेरे बच्चे आपसे पूछेगा बताइए इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आपने ये देखना है भाई 7 और 6 13 10 और 3 13 दोनों का जोड़ बराबर, बीच में प्लस का साइन है तो गुना करो 10 दिए 30 6 7 42। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बड़ी, जिसका प्रोडक्ट बड़ा मेरे बच्चे वो वैल्यू बड़ी, बात खत्म। अब मेरे दोस्त इसी कहानी को आगे लेके चलते हैं। अगर मैं आपको कहूं √8 माइनस √5 और √7 माइनस √6, अब मुझे बताइए कौन सा बड़ा। तो आप कहोगे सर कहानी तो अभी भी वही है 8 5 13 7 6 13 लेकिन बीच में साइन माइनस का। तो ऐसा करो सर एक सवाल डिटेल सोल्व कराओ के बताओ। तो मेरे भाई दोनों जगह स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर लेते हैं। इधर स्क्वायर करोगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस होगा बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी 8 × 5
तो 13 माइनस 2√40। हाँ जी, यानी ये आया 13 माइनस 2√40। अब इसका करते हैं मेरे बच्चे, 7 और 6 13, वर्क करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 13 ही आएगा। और यहाँ आएगा 13 माइनस 7×42, फार्मूला खोलेंगे तो 2√42। अब मुझे एक छोटी बात बताना समझने वाली, कि 10 में से मैं 3 घटाऊं और एक जगह मैं 10 में से 4 घटाऊं, ये बताइए बड़ा उत्तर कब आएगा? बड़ा उत्तर कब आएगा? तो आप कहेंगे सर 10 में से 3 घटाएंगे आंसर 7 आएगा, 10 में से 4 घटाएंगे आंसर 6 आएगा। यानी मोटी बात ये रही कि सर जितना छोटा नंबर घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा, और अगर बड़ा घटाओगे तो रिजल्ट आपका छोटा आएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं? बड़ा घटाओगे छोटा आएगा, छोटा घटाओगे बड़ा आएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? यही फंडोमिना या यही फंडामेंट यहां इस्तेमाल करना है, यही फंडा इस्तेमाल करना है यहां। क्या कि भाई ये चीज तो बराबर है, 13 है, यहां पे भी 13 है, तो ये 2√40 बड़ा है कि 2√42 बड़ा है? 2√42। तो जितना बड़ा घटाओगे रिजल्ट उतना छोटा आएगा, और जितना छोटा घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। तो इनमें बड़ा ये होगा। तो जब माइनस का साइन हो तो इनका प्रोडक्ट देखो, 8×5 = 40 और 7×42। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा है वो वैल्यू छोटी होगी, और जिसका प्रोडक्ट छोटा है वो वैल्यू बड़ी होगी। माइनस में सीन अलग, प्लस में सीन अलग है। याद कुछ भी नहीं करना, लॉजिक के साथ प्ले करो, काम हो जाएगा। लॉजिक नहीं लगाओगे तो इलॉजिकल हो जाओगे। बताइए मेरे भाई, देखिए अगर आप बात पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे 31 और 5 36, 23 13 36, 35 और 1 36, 19 और 17 36, यानी सबका जोड़ बराबर आ रहा है। तो मेरे बच्चे सबका जोड़ बराबर आ रहा है, तो फिर ये देखिए प्रोडक्ट जिसका सबसे बड़ा होगा उत्तर उसका छोटा आएगा। 31 5 कितना हुआ? 5 एकम 5, 5 3 15, 155। 23 गुना 13 करेंगे, 13 3 39, और 13 दूनी 26, और 3 29, 299 माशाल्लाह। 35 एकम 35, और 17 गुना 19 तो भैया 19 आते 133, हासिल 13, 19 एकम 19 और 13 जोड़ोगे तो 3 और 3 12, 2 1 3, 323। अब मेरे बच्चों मेन कहानी समझने की ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे बड़ा आया है, और जब इन्हें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करोगे तो सभी में 36 आएगा। और मैंने यही कहा कि अगर माइनस का साइन है तो जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा, एक्चुअल में वो वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हो, सबसे छोटी होगी, यानी S0 ये होगी, यानी सबसे छोटी ये होगी, ये उसके बाद वाली होगी, ये उसके बाद वाली होगी, और ये मेरे बच्चे लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ये लार्जेस्ट वैल्यू होगी, सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट सबसे छोटा है। तो अगर माइनस का साइन है तो उल्टा साइन, मतलब उल्टा काम, जिसका प्रोडक्ट बड़ा रिजल्ट उतना छोटा, और प्लस का साइन है तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वैल्यू उतनी बड़ी। इसी कहानी पे और दिमाग दौड़ाते हैं। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट अमोंग, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो आप कहेंगे सर इनमें सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है तो 8 और 7 15, 10 5 15, 12 3 15, 9 6 15, 13 2 15, यानी सबका जोड़ बराबर है। तो सर सबका जोड़ बराबर है तो गुना करो, तो 8 7 56, 10 5 50, 12 3 36, 9 6 54, 13 दूनी 26। अगर प्लस का साइन है तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो वैल्यू बड़ी, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो मेरे बच्चों ये देखो कि माइनस का साइन है तो जो सबसे बड़ा घटाओगे रिजल्ट उतना छोटा आएगा। तो ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी S0। हाँ जी, ये S1 होगी, ये S2 यानी उससे बड़ी, ये S3, और ये वैल्यू होगी मेरे बच्चे सबसे बड़ी, बिगेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू, ये सबसे बड़ी वैल्यू। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? हाँ है ना? ये मेरे दोस्त सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि जितना छोटा घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा। इस वाले पे कह रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है,
तो भाई जोड़ देखो, 11 2 13, 7 6 13, 8 5 13। अगर मेरे भाई कहानी जोड़ की है और बीच में प्लस का साइन है, तो 11 दूनी 22, 7 6 42, 8 5 40। तो किसका प्रोडक्ट बड़ा है? 42 इसका। तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो 7 जमा 6 सबसे बड़ी वैल्यू। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस पे लगातार सवाल पूछे जाने हैं। देखिए मेरे भाई, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यार फ्रैक्शन में। जिसके नीचे सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी, और जिसके नीचे सबसे स्मॉलेस्ट होगी वो सबसे लार्जेस्ट होगी। आपको पूछ रहा है इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो ये देखो बटे में स्मॉलेस्ट कौन सी है। तीन ही तो वैल्यू है, आप 4 वैल्यू है भाई। एक √10 माइनस √3, या यही समझा देता हूं अगर आप समझने के काबिल है तो। 10 और 3 13, 11 2 13, 7 6 13, 9 4 13। तो भाई प्रोडक्ट करो, 10 3 30, 11 दूनी 22, भाई 30 आया, ये 22 आया, ये 7 6 42 आया, और 9 चौक 36 आया। अब मुझे क्या ढूंढना है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट ढूंढना है तो बटे में क्या लेना होगा? स्मॉलेस्ट। तो ये देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी इन चारों में से? इसमें, 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 इसमें। और मैंने बताया माइनस में जितनी छोटा घटाओगे रिजल्ट उतना बड़ा आएगा, और जितना बड़ा घटाओगे रिजल्ट उतना छोटा आएगा। तो मेरे बच्चे बड़ा 7 6 42, यानी ये जो वैल्यू होगी ये सबसे स्मॉलेस्ट होगी इसमें, इसमें, इसमें। इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट यही वाली वैल्यू होगी। अगर दिक्कत है तो इसे अलग से लिखो, ये सवाल पीछे करा चुका हूं मैं, सेम ही सवाल। तो आप देखोगे यहाँ 30 या 22 या 42 या 36, तो ये सबसे छोटी वैल्यू आएगी। तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो एक के बटे छोटी वैल्यू लिखोगे तो उत्तर सबसे बड़ा आएगा। उत्तर मेरे बच्चे सबसे बड़ा आएगा। हाँ जी। तो इस हिसाब से मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं फिर से समझाता हूँ, ठंडे दिमाग से एक ही बेसिक लॉजिक पकड़ना। एक एक के बटे में सबसे बड़ा रखोगे तो छोटा उत्तर आ जाएगा, सबसे छोटा बटे में रखोगे तो बड़ा उत्तर आ जाएगा। माइनस में छोटा कैसे छांटते हैं ये पीछे मैंने कई सारे सवालों में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ सारे सवालों में मैंने एक्सप्लेन किया स्मॉलेस्ट में कैसे, माइनस में कैसे ढूंढते हैं। तो वही फंडा इस्तेमाल हो रहा था। अब आजिए, अब मेरे बच्चों 3 13, 11 2 13, 9 4 13, ये सी ऑप्शन गलती से डाला गया। इसको छोड़ो, एक सेकंड में बताता हूँ कोई वो। अब मेरे बच्चों आइए अगले पॉइंट पे। अब तक मैंने क्या क्या चीजें आपके साथ डिस्कस की? मैंने ये डिस्कस किया है कि भाई √x प्लस √y और √m माइनस √n प्लस √n। अगर मेरे बच्चों x प्लस वाई और m प्लस n बराबर, यानी इनका जोड़ और इनका जोड़ बराबर है, और बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने कहा कि इनका प्रोडक्ट करो एक्स वाई, और इधर आया एम एन। तो इनमें जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वो वैल्यू ग्रेटर, जो छोटा होगा वो वैल्यू स्मॉलर। पहली चीज बताइए। दूसरा, मैंने फिर इसी बात को दोबारा एक्सप्लेन किया एक नया नंबर लेके कि मेरे बेटे अगर यहां साइन माइनस का हो, अगर यहां साइन माइनस का हो और इनका जोड़ x प्लस वाई और m प्लस एन बराबर हो, तो मेरे बेटे जब x इंटू वाई करोगे ना और फिर m इंटू एन करोगे, तो ये देखोगे जो बड़ा होगा ना, जिसका प्रोडक्ट बड़ा, एक्चुअल में वो वैल्यू छोटी, और जिसका प्रोडक्ट छोटा एक्चुअल में वो वैल्यू बड़ी। माइनस में सीन उल्टा घूमता है। क्लियर है यहां तक की बात? अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं अगली बात क्या सिखाना चाह रहा हूं भाई, जैसे मैं आपको कहूं √10 जमा √3, √6 जमा √5। मेरे बच्चे ये बताइए इन दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? अब आप कहेंगे ये तो कोई नया सी गुफा छेड़ दिया आपने, क्योंकि 10 और 3 13, 6 और 5 11, जोड़ तो बराबर नहीं है। सर जोड़ तो बराबर नहीं है। फिर सर अगर जोड़ बराबर नहीं है, अब देखिए मेरे भाई, हमें अब ये समझना है कि 10 और 3 13, 8 6 5 13 तो नहीं बनना। फिर ये देखना कि कहीं इनका प्रोडक्ट तो सेम नहीं आ रहा, 10 3 30,
और 6 5 30। अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है तो भी लॉजिक लगेगा। कैसे देखो, इसको सोल्व करोगे तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, 10 × 3, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 13 जमा 2√30। अब यहां ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो 6 5 11 बनेगा, जमा में 2ab, 6 5 30 √30। समझना भाई, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप ये महसूस करेंगे कि यहाँ पे भी 2√30 है और यहाँ पे भी 2√30 है। मेरे बच्चे दोनों ही चीजें आपस में बराबर है, यहाँ बीच में साइन प्लस का है, तो 2√30 2√30, अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो इसमें जितनी बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे उत्तर बड़ा आएगा, जितनी छोटी वैल्यू जोड़ेंगे उत्तर छोटा आएगा। तो आप खुद ही देखो कि बड़ा कौन सा है ये, और ये कौन सा है छोटा। 2√30 जमा 11 छोटा है, 2√30 जमा 13 बड़ा। तो मेरे बच्चे पहला ऑप्शन हमेशा यहाँ पे बड़ा होगा, यानी 10 जमा 3 बड़ा होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? मैं और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपका पॉइंट क्लियर कर दो। मेरे बच्चों बताओ इनमें बड़ा छोटा कौन सा है? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है चीजों पे, छोटी छोटी चीजें मोटी मोटी बातें तो आएंगी, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान दे पाओ तो समझना मेरी बात को। क्या 8 3 24, भाई देखो सबसे पहला काम ये कि इनका जोड़ 8 और 3 11, 6 4 10 बराबर नहीं आ रहा। दूसरा काम इनका प्रोडक्ट, 8 3 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, प्रोडक्ट सेम आ गया। अगर सबका प्रोडक्ट सेम है तो जिसका जोड़ बड़ा वो वैल्यू बड़ी, 8 और 3 11, 6 4 10, 12 और 2 14, 24 और 1 25, तो नेचुरल ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। आंख बंद करके कह दीजिए ये वैल्यू बड़ी होगी, आंख बंद करके कह दीजिए मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। अरे हाँ या ना? अब मेरे भाई से आगे की कहानी। भाई छोटी सी करेक्शन है, ये 75 2। अब करिए, बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है? अब देखिए मेरे भाई, कहानी क्या है। 75 2 77, 25 6 31, नहीं है, जोड़ बराबर नहीं है। फिर मल्टीप्लीकेशन, 75 दूनी 150, 25 छिके 150, 30 पंजे 150, 15 धाई 150, मतलब 75 2 जा 150, 25 6 जा 150, 35 जा 150, 15 15 10 जा 150। अगर प्रोडक्ट बराबर आ गया मेरे बच्चे तो फिर आपको जोड़ पकड़ना, 75 2 77, 25 6 31, 30 5 35 और 15 10 25। तो जो जोड़ बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी, तो ये जोड़ बड़ा है क्योंकि आगे तो सबकी वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन ए मेरा सबसे बड़ी वैल्यू होगा। ये पॉइंट समझिए। बताइए मेरे बच्चे, अंधाधुंध फायरिंग नहीं करना, सोच समझ के काम करना है भाई। 20 और 12 32, 14 18 32, 22 10 32, 24 8 32, जोड़ सेम आ गया। अगर जोड़ सेम आ गया फिर प्रोडक्ट पे आंसर डिपेंड करेगा। भाई यहां देखेंगे 240, यहां देखेंगे 14, 18 से 18 चौक 72, 18 कम 18 और 7 25, 252, यहाँ 220, और यहाँ मेरे भाई 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19। अब देखिए सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है ये, तो मेरे प्यारे बच्चों ये लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। यानी हमें कुछ जगह जोड़ को पकड़ना है मेरे बच्चे कि किनका जोड़ बड़ा, मतलब अगर जोड़ बराबर है तो प्रोडक्ट पकड़ना है, प्लस हो या माइनस हो प्रोडक्ट पे डिसाइड होगा, है ना। माइनस में बस उल्टा हो जाता है, और अगर प्रोडक्ट बराबर है तो फिर जोड़ पे डिसाइड करता है। इन फैक्टर्स को ध्यान से सीखिए। अब बताइए ये वाला क्वेश्चन बताइए।
कह रहा है जी इनमें कौन सा बड़ा होगा। अगर फ्रैक्शन में तो एक ही पार्ट समझना है कि भाई एक के बटे सबसे स्मॉलेस्ट लोगे तो लार्जेस्ट आएगा, यानी बटे में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी वो देखते हैं। तो बटे में ढूंढने के लिए 10 3 13, 11 2 13, 7 6 13, 9 4 13, यानी जोड़ बराबर है और प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। 10 दिए 30, 11 दूनी 22, 7 6 42 और 9 चौक 36। अब मुझे चाहिए लार्जेस्ट, लार्जेस्ट चाहिए तो बटे में स्मॉलेस्ट लेना होगा। स्मॉलेस्ट कौन सा? 36, 42, 22, 30। ये इसके नीचे वैल्यू जो वैल्यू आएगी वो स्मॉलेस्ट आएगी, तो उत्तर सबसे बड़ा आएगा। मेरे बच्चों कंफ्यूजन है ही नहीं कहीं पे भी। आपको क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज के खुद नोट्स बनाने, एक एक लाइन के नोट्स बनने कि भाई प्लस का है और जोड़ बराबर है तो प्रोडक्ट जिसका बड़ा वो वैल्यू बड़ी। फ्रैक्शन में है तो एक के बटे जितना छोटा रिजल्ट उतना बड़ा। अगर इसी सवाल में मैं पूछता सबसे स्मॉलेस्ट बताओ, तो मुझे अगर सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए फ्रैक्शन में तो मुझे वन ऑफ द लार्जेस्ट चाहिए बटे में। स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो बटे सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाता। दिस वुड बी माई स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती। हाँ जी, अब आते हैं अगले पार्ट पे, और इसका जो एक और अच्छा पार्ट है उस पे, वो ये मेरे बच्चे, मैं आपको दे दूं √20 माइनस √17। ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू मेरे बच्चे मैं दे दूं आपको √30 माइनस √27। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा आपके हिसाब से। तो आपका जवाब ये होगा सर कि सर समस्या आपके साथ ये हो रही है कि 20 और 17 हुआ 37, लेकिन 30 और 27 और 57 नहीं बनेगी बात। सर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 340 और वो तो माशाल्लाह 800 के आसपास चला जाएगा। तो सर ना तो यहाँ प्रोडक्ट बराबर आ रहा है ना यहाँ जोड़ बराबर आ रहा है। तो मेरे बेटे जब प्रोडक्ट भी बराबर ना आए और जोड़ भी बराबर ना आए तो एक तीसरा फंडा काम आएगा कि देखो इनके बीच का डिफरेंस गैप कितना है। तो इनके बीच का गैप है मेरे बच्चों 3, और यहां देखोगे 30 और 27 के बीच का गैप भी कितना है 3। आपने कहा हाँ सर। मेरे भाई कोई भी ऐसा सवाल देगा तो कुछ ना कुछ आपके साथ खेल खेलेगा जिसके थ्रू आप उस स्क्रूटनाइज कर पाए डाटा को। तो हमें पता चला कि भाई यहां पे गैप सेम है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसका हर का प्रीमेयकरण कर दूं या अंश का प्रीमेयकरण कर दूं, प्रीमेयकरण जानते हैं क्या होता है? आप कहेंगे हाँ जानते हैं सर। रेशनलाइजेशन, प्रीमियकरण जानते हैं क्या होता है? हाँ सर। जो ऊपर लिखा है ना इसका साइन बदल दो, √20 प्लस √17, इसे ऊपर भी गुना कर दो नीचे भी कर दिया सर। अब सर ऊपर फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मेरे बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र होता है a² माइनस b²। आपने कहा ओके रिपोर्टर। तो a² करेंगे तो 20 का वर्ग 20 माइनस b² 17, तो आएगा कितना 3। तो ऊपर वैल्यू आई 3 बटे और √20 जमा √17। बहुत बढ़िया। ऐसी जब आप इसका हर का परिमेयकरण नहीं अंश का परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स न्यूमरेटर, तो आप करेंगे क्या कि √30 प्लस √27 से ऊपर और इतने से ही नीचे। √27 से नीचे, हाँ जी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a² माइनस b²। √30 का वर्ग 30 और 27 का वर्ग 27, तो 30 में 27 क्या 3, और नीचे आया √30 जमा √27। आइए मेरे भाई समझिए मेरी कहानी को। कहानी क्या है? अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऊपर दोनों जगह 3 3 आ गया, तो नीचे जो बड़ा होगा उस पर डिपेंड करेगा और नीचे जो छोटा होगा। कैसे?
मुझे बताओ 20 जमा रूट 17 बड़ा है मेरे बेटा कि 30 जमा और रूट 27 बड़ा होगा? कौन सा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो अनपढ़ आदमी भी बता देगा कौन सा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 20 से बड़ा 30 है और 17 से बड़ा 27 है, तो नेचुरल है ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा। और सर आप पिछली 2-3 स्लाइडों में बता चुके हो कि यहाँ 3 के बटे स्मॉलेस्ट है, तो ये रिजल्ट लार्जेस्ट कहलाएगा। और ये 3 के बटे लार्जेस्ट है तो रिजल्ट स्मॉलेस्ट कहलाएगा। यानी ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का उत्तर हो। हाँ जी। अब मैं फिर से आपकी कहानी को आपको दोबारा दोहरा के समझाने की कोशिश करता हूं। क्या? 3 के बटे जितना छोटा रखोगे उत्तर बड़ा, 3 के बटे जितना बड़ा रखोगे उतना उत्तर छोटा। अब बात आती है सर कि हम पहचाने कैसे पेपर में कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? तो ये छोटी वैल्यू थी और ये मेरे बच्चे बड़ी वैल्यू थी, यानी रिजल्ट ये बड़ा वो छोटा। पेपर में कैसे ढूंढे? तो पेपर का रामबाण इलाज बता रहा हूं। अगर रूट 30 माइनस रूट 27 और रूट 20 माइनस रूट 17, मैं जानना चाहूं कि बताओ बेटा इनमें बड़ा छोटा कौन है? तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि देखिए इनका जोड़ तो बराबर नहीं है, 30 और 27 नहीं है, 20 और 17 नहीं। फिर इनका कहीं प्रोडक्ट तो बराबर नहीं है, सर वो भी नहीं है। तो जब ना जोड़ बराबर आ रहा है ना प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, फिर आपके एक काम करिए मेरे दोस्त, क्या? ना जोड़ बराबर है ना प्रोडक्ट बराबर है, बिल्कुल। फिर आप क्या करेंगे? ये देखिए कहीं डिफरेंस बराबर तो नहीं। हाँ सर 30-27 का डिफरेंस 3, 20-17 का डिफरेंस 3। अगर डिफरेंस बराबर आ गया तो फिर आपने क्या करना है, अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना है कि मान लो यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन होता और यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन होता। तो ये देखो कि प्लस का साइन होता तो 20 से बड़ा 30 है और 17 से बड़ा 27 है, तो ये बड़ा होता है नहीं। अगर प्लस का साइन होता तो ये लार्जेस्ट होता, तो माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, उल्टा होगा। और अगर ये प्लस होता तो ये स्मॉलेस्ट है, लेकिन माइनस है तो ये वैल्यू लार्जेस्ट होगी। इस तरीके से मेरे बच्चे स्क्रूटनी करनी पड़ती है अगर डिफरेंस ही में। आइए इसी तजवीज में आपके साथ लगते हैं और कुछ बेहतरीन से प्रयास करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा सिली मिस्टेक है टाइपिंग का, उसको सही कर रहे हैं भैया। बताइए मेरे बच्चे, बताइए इनमें कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा? तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप सारे में माइनस की जगह प्लस लगा लीजिए। अगर प्लस लगा लेते हैं फिर देखिए कौन सा बड़ा। भाई यहाँ 5 है या 7 है या 13 है या 19, ये बड़ा आ गया। या 3 है या 5 है या 11 है 17, ये बड़ा आ गया। तो जो प्लस में सबसे बड़ा है ना, वो मेरे बच्चे सबसे स्मॉलेस्ट कहलाएगा, क्योंकि साइन तो माइनस का था। साइन तो सब माइनस का था, प्लस का तो साइन था ही नहीं, वो तो हमारे द्वारा लिया गया था। हाँ जी। और जो मेरे बच्चे प्लस में सबसे छोटा है ना, वो सबसे बड़ा कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सबसे लार्जेस्ट है, एल। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भैया। ए भाई जी, काहे नहीं बता रहे हैं हमारी बात को? आइए 37, 34, 3, 35, 32, 3, 47, 44, 3, 59, 56, 3। अब अपनी तरफ से क्या करो, सोचो कि प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन है 37, 35, 47, 59, ये सबसे बड़ा है ना? और ये भी सबसे बड़ा है, तो ये लार्जेस्ट नंबर है। ये लार्जेस्ट है तो माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, माइनस में स्मॉलेस्ट होगा। और प्लस में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो माइनस में सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। तो 35 देखो इन तीन चारों में सबसे छोटा है, 32 इन चारों में सबसे छोटा है। तो एक्चुअल में प्लस में जो वैल्यू सबसे बड़ी थी वो सबसे छोटी, और माइनस में जो सबसे प्लस में जो सबसे छोटी थी माइनस में वो वैल्यू लार्जेस्ट होगी। तो आपसे लार्जेस्ट पूछा है तो मेरे बच्चे यही वैल्यू आपकी आंसर है, यही सबसे बड़ा उत्तर देगी। हाँ जी बाबू। बताइए इनमें कौन सा बड़ा है? तो मेरे बच्चे 23, 21 का डिफरेंस दो, 21, 19 का डिफरेंस दो। तो ये सोचो यहां प्लस का साइन है। अब देखो कौन बड़ा है। तो 21 से बड़ा 23 है और 19 से बड़ा 21 है।
तो ये बड़ा है तो माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, और ये छोटा था तो माइनस में लार्जेस्ट होगा। सिंपल लॉजिक, कुछ है ही नहीं। आइए मान लो दोनों जगह प्लस है, तो 8 से बड़ा 13, 5 से बड़ा 10। तो ये प्लस में बड़ा है तो माइनस में स्मॉलेस्ट होगा, और ये प्लस में छोटा है तो माइनस में लार्जेस्ट हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का उत्तर हुआ। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है भाई सबको? किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे खुल के समझाइए। अब मेरे बच्चों आते हैं टाइप 5 पे। पावर शर्ट्स एंडाइसिस में टाइप 5। यहां क्या होगा कि शर्ट्स की एक सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस के बारे में कुछ पढ़ना होगा, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट है उनको समझाऊंगा। मेरे दोस्तों कुछ बातें आपको परमानेंटली मैं अपनी मेमोरी में सेट करनी है। माइनस में हो तो कौन बड़ा छोटा, प्लस में हो तो कौन बड़ा छोटा, प्रोडक्ट हो तो किस पे आंसर, प्रोडक्ट सेम हो तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, जोड़ सेम हो तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, है ना। ये सारा गेम कंपैरिजन का है और इस पे आपको घुमाना पड़ेगा चीजों को। आइए मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 में टाइप 5 ये कहता है कि यार अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में इस तरह से चलता चला जा रहा है और इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा है तो इसका आंसर ए होगा। ऐसा होता क्यों समझाता हूं। मान लेते हैं ये कोई सीरीज है, रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए एंड इट गोज टू इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा, अनंत का मतलब ये होता है कि जिसकी गिनती ना की जा सके, जो अनंत है। इनफाइनाइट मतलब ही यही होता है। तो अगर इसमें से मैं कुछ हटा भी दूंगा ना, अगर जैसे ये वाली सीरीज थी, इसमें से मैं इसे भी हाथ से छिपा लूंगा तो भी मतलब वही है, इससे भी मतलब वही है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है, इसका तो सेम ही रहता है। तो इसको क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेट कर लेता हूं। लेट एक्स इक्वल टू दिस, एक्स के बराबर मान लेता हूं। आपने कहा ठीक है। अगर मैं एक्स के बराबर मान रहा हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स इक्वल टू, भाई मैंने क्या माना, एक्स एक ऐसी सीरीज मान ली जिसमें एक ही नंबर का स्क्वायर रूट इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई किया गया। तो मेरे बच्चे ये भी तो वही सीरीज है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी वही सीरीज है। या आप ऐसे नहीं कर रहे तो समझो, मैं दोनों साइड स्क्वेयर कर दे रहा हूं अभी, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। भाई दोनों तरफ हमने प्रोडक्ट कर दिया ना, सॉरी स्क्वेयर कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। इधर स्क्वेयर करोगे तो सबसे पहले ये वाला स्क्वेयर रूट हट जाएगा तो बचेगा ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए एंड गोज टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए, ये वाली जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के, तो ए इंटू एक्स। हाँ जी। अब आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू आई एक्स स्क्र बराबर ए एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब समझाऊंगा तब बताऊंगा, ऐसे काटते नहीं, लेकिन अभी आप काट लीजिए। तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गई ए, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकल कर आ गई ए। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए आ गई और आपने इसे इसी की का एक्स माना था तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई ए। तो यही यहां समझाया गया कि भाई जब भी ऐसे दे रखा हो तो इसका उत्तर ए होगा। अब हर सवाल को हम सोल्व नहीं करेंगे, इसी डायरेक्ट फंडे का इस्तेमाल करके खटाखट खत्म करेंगे। ठीक है जी। जैसे ये सवाल, 5 को इन्फिनाइट टाइम गुना किया गया, आंसर 5 है। 3 को इन्फिनाइट गुना किया गया, आंसर 3 होगा। यहां एक्स को इन्फिनाइट टाइम मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर एक्स हो जाएगा। 7 को इन्फिनाइट टाइम गुना किया गया, आंसर 7 होगा। यहाँ 15 को इन्फिनाइट टाइम गुना किया गया है तो x की जो वैल्यू आएगी निकल के, यानी सीरीज का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो 15 आएगा। इसका आंसर 15 होगा और x की जो वैल्यू है वो 15 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15, लेकिन आपसे पूछा कुछ और है, क्या, एक्स स्क्र प्लस 4। तो x की वैल्यू 15, 15 का वर्ग 225 जमा 4, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 229। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 229, 229। देखिए मेरे बच्चे,
कुल मिला के मोटी बात समझाता हूं। जैसे पिछली जो सीरीज थी उसमें था प्रोडक्ट 15 गुना √15 गुना √15 गुना √15। यहां क्या है मेरे दोस्त, पर इससे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं इनटू का। हाँ, इस पे मेरे बच्चे, अगर ये n टाइम्स की जगह इन्फिनाइट टाइम्स हो, पहले इसको सीखिए। अगर ये सीरीज और इन्फिनाइट टाइम्स तक हो तो इसका उत्तर हमेशा ही ए रहेगा, हमेशा ही इसका आंसर ए रहेगा। लेकिन अगर ये इन्फिनाइट टाइम्स ना हो कि n बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 7 बार हो, 8 बार हो, तो इसका उत्तर कैसे निकालते हैं, आइए एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा √a गुना √a गुना √a। मैं जानना चाहता हूं इसकी वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे जी ये अनंत बार तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। और अगर ये अनंत बार नहीं है तो इसे मेरे भाई फिर कैसे सोल्व करें, उस बात को समझाओ। तो आप ये बताइए, एक एक स्टेप करके समझाता हूं। आइए देखो जी, मेरे बेटा एक बात समझना, ये है √a लास्ट में, और √a का मतलब होता है क्या, a⁻1/2। आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। यानी मैं चाहूं तो इस √a की जगह a⁻1/2 लिख लो, a⁻1/2 लिख लो, और यहां a⁻1। मेरे बच्चे बीच में इंटू का साइन है, बेस सेम है, a⁻1 इंटू a⁻1/2। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो a⁻1 इंटू a⁻1/2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है a, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 जमा 1/2। तो 2 एकम 2 और 1 3/2, तो a की पावर आ गई 3/2। यानी ये इतना कंटेंट सोल्व होके, इतना कंटेंट सोल्व होके मेरे बच्चे क्या आ गया, a की पावर 3/2। ये कंटेंट सोल्व होके आ गया a की पावर 3/2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आगे आते हैं, क्लियर है जी यहां तक की बात। अब देखिए आगे, अब मेरे बच्चों यहां आइए। अब यहां इतने पार्ट को सोल्व करें तो यहां a की पावर 3/2 है, बिल्कुल। इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो ये आएगा a की पावर 3/4। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों a की पावर 3/4, a की पावर 1। हाँ जी, तो मेरे बच्चे यहाँ बेस सेम है, इनटू कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो a की पावर 1 + 3/4। तो 4 एकम 4 और 3 7/4, तो a की पावर 7/4। तो मेरे प्यारे बच्चे a की पावर 7/4। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है, नहीं। यानी कुल मिला के ये अंदर का सारा टुकड़ा सोल्व होके a की पावर 7/4 आ गया। a की वैल्यू आ गई a की पावर 7/4। अब अच्छे से जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है भाई a की पावर 7/4 की पावर 1/2। तो नीचे आएगा a की पावर 7/8। और 7/8 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई a की पावर के ऊपर 2 की पावर 3 और ऊपर 2 की पावर 3 - 1। हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां a के ऊपर 3 स्क्वायर रूट थे, 1 2 3, तो हर बार बटे दो आया, तो ये आया 1 की पावर 2 की पावर 3। और 1/2 में हमेशा आप देखेंगे नीचे 2 है तो ऊपर एक छोटी वैल्यू है, तो यहां आएगा 2 की पावर 3 - 1, यानी जो बटे में उससे एक छोटी पावर आएगी। मोटी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं ये, कि जब भी ऐसा सवाल आए, जब अनंत बार दे रखा हो तो सीधा आंसर ए है, लेकिन अगर n बार दे रखा हो तो इसका आंसर होगा ए। तो बेस ले लेंगे, फिर 2 की पावर n, यहां 2 की पावर n - 1,
दैट वुड बी माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं इस सवाल पे कुछ क्वेश्चंस। बताइए, जैसे यहां 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 5 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 हुआ 16, और 16 में 1 हुआ 15, 5 की पावर 15/16, 5 की पावर 15/16। हाँ जी, बताइए। 1 2 3 4 5 6, 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 -1, 2 की पावर 6 64, और 64 में 1 गया 63, तो 3 की पावर 63/64 मेरा आंसर है बी। यहां मेरे बच्चे 5 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो आंसर होगा 5 2 की पावर 6 ऊपर 2 की पावर 6 -1, ऑप्शन सी। यहां 10 बार आ रखा है, तो 3 की पावर, मतलब जो आंसर होगा ऐसे होगा 3, यहां 2 की पावर 10, और ऊपर 2 की पावर 10 -1। आप जानते हैं 3 2 की पावर 10 होता है 1024, और ऊपर 1024 में 1 गया 1023। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो। हाँ जी, यहाँ आइए मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6, तो 12, 2 की पावर 6 64, और 64 में 1 गया 63। ये मेरा आंसर हुआ। कॉन्सेप्ट समझ पाए? अगर यही चीज यहां अनंत बार लिखी होती तो आपका आंसर सीधा 12 हो जाता बिना कुछ करे, है ना। लेकिन यहाँ एन टाइम्स दे रखी है। यहाँ एक कितनी बार है, 4 बार, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 2 की पावर 4 16 में से गया 15, यानी ऑप्शन ए। यहाँ 3 कितनी बार है, 5 बार, तो 2 की पावर 5 32, मतलब 3 की पावर 5 32 में से 1 गया 31। ये सारे सवाल आप खुद कर लेंगे। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे, यहां से आते हैं। अभी तक मैं आपको 2 ही चीजें बताई हैं, और दोनों चीजें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आ गई होगी। फिर से समझा देता हूं। 2 चीजें क्या समझाई, पहला ये समझाया कि रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए इंटू, अगर ऐसे है अगर ऐसे सवाल है, और अगर मेरे बच्चे यहां अनंत बार है तो आंसर ए ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं एन टाइम्स है, एन टाइम्स है, तो इसमें ए आ जाएगा बेस, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर n, यहां 2 की पावर n-1, ये मेरा आंसर होगा। ये 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, फंडा है, मेन फंडे। ये मैंने अब तक सिखाए सीरीज इस वाले में, सर्ट्स की जो सीक्वेंस होती है उसमें, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू अनंत तक दे रखी है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना मेरे बच्चे, क्या होगी वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डिटेल ले लेता हूं एक सवाल, लेकिन मुझे मानना होगा कि आपको ये कहानी आती है। ax² + bx + c = 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की जो वैल्यू होगी वो -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू मेरे बच्चों आपको आती होगी, यानी ये पूरी कहानी आपको समझ में होगी। अगर ये पूरी कहानी आपके समझ में है तो ही जो मैं आगे बता रहा हूं आपके काम की चीजें, नहीं तो नहीं। नहीं तो फिर फार्मूला ही याद रखना। मेरे बच्चों मैं इस सब को क्या करता हूं, x के इक्वल मान ले रहा हूं। ध्यान रखना ये अनंत तक है। अगर अनंत तक है तो मैं इसको छिपा लूंगा तब भी वही मतलब है, इसको छिपा लूंगा तब भी वही मतलब है। क्योंकि अनंत में 2 हटा भी दूं 2 जोड़ भी दूं, मतलब 2 टर्म जोड़ दें 2 टर्म हटा दें, 100 टर्म जोड़ दें 100 टर्म हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फाइनाइट है, अनंत है। अब मेरे बच्चे एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो आया x²,
यहां स्क्वेयर करूंगा तो ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा, तो ए प्लस रूट ए जमा रूट ए जमा इन्फिनाइट टर्म्स। ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो आप कहेंगे ये ऑलरेडी इन्फिनाइट टर्म्स है, इसको हमने एक्स माना हुआ। ठीक है जी, सब कुछ इधर उठा लाएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे डिस्कस करें 10 सेकंड के लिए। अब ये देखिए मेरे दोस्त, अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व ऐसे करते हैं कि एक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां पे मेरे दोस्त x की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1, भाई कुछ नहीं तो -1 है, और c की वैल्यू क्या है जी -a। रखते हैं। अब देखिए यार, b की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ आएगा +1 प्लस माइनस। यहाँ b की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1 -4, a की वैल्यू क्या है जी 1, और c की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे -a। तो यहाँ c की जगह जब -a रखेंगे तो 1 + 4a बन जाएगा। हाँ जी, तो यह आएगा 1 + 4a अपॉन में 2। एक बार इतनी बात पे गौर करिए। अब मेरे बच्चों ये समझो कि यहां से आपके पास दो उत्तर निकल के आ गए। एक उत्तर निकल के आ गया क्या, एक उत्तर निकल के आ गया मेरे बच्चों +1 प्लस में √1 + 4a, यानी +1 को तो 1 ही लिख देता हूं, 1 प्लस रूट में 1 + 4a अपॉन 2। और एक उत्तर निकल के आ गया है यहां -1 है 4a/2। अब मेरे दोस्तों मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये वाला मेरा कैंसिल होगा। क्यों कैंसिल होगा, इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण ये है मेरे दोस्त कि अगर स्क्वायर रूट में एक से बड़ी वैल्यू कोई भी रखेंगे, तो अगर हम स्क्वायर रूट में एक से बड़ी वैल्यू कोई भी रखेंगे, अगर एक रखते हैं तो उसका वर्गमूल एक आएगा, और एक से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे, एक से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे, तो उत्तर मेरे बच्चे हमेशा ही एक से बड़ा आएगा। उत्तर हमेशा ही एक से बड़ा आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, उत्तर हमेशा ही एक से बड़ा आएगा। तो कुल मिला के अर्थ ये हुआ मेरे दोस्त मेरे भाई कि ये जो उत्तर होगा ये एक से बड़ा होगा। तो एक में से एक से बड़ा उत्तर घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जबकि ये सीरीज सारी ही प्लस की थी, तो माइनस आने का मतलब ही नहीं होता। इसलिए ये कैंसिल हो जाता है और ये आंसर आ जाता है 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2। अब हम इतना लंबा चौड़ी कहानी नहीं गाएंगे, अब हम सीधा सीधा पॉइंट की बात करेंगे मेरे भाई, और कुछ नहीं। आ जाइए मेरे दोस्त, एक सेकंड के लिए रुकना भाई। अब सीधा सीधा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि बेटा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ऐसा सवाल आपके सामने दिखे तो आपने एक ही सेकंड लेना है इस सवाल का आंसर देने में, कि अगर √a + √a + √a प्लस की सीरीज है तो आंसर होगा 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2। दूसरा, अगर ये सीरीज माइनस की है, अगर ये सीरीज माइनस की, भैया तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। अगर इन्फिनाइट टाइम्स तक अगर ये माइनस की है तो आंसर हो जाएगा और -1 रूट में 1 + 4a/2। फिर से मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये माइनस की सीरीज है तो -1 आएगा, और अगर ये प्लस की सीरीज है तो मेरे बच्चे +1 आएगा। ये कुल मिला के मोटा मोटा मेरे सवाल का अर्थ है, और कोई इस सवाल का अर्थ नहीं। दूसरा, यहीं पे एक ट्रिक और भी बता रहा हूं।
अगर मेरे दोस्त इस नंबर के आप ऐसे दो टुकड़े कर पाए, इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े आप कर पाए जिनके बीच का डिफरेंस एक और प्रोडक्ट ए हो, जैसे एक टुकड़ा एन हुआ, एक एन प्लस वन हुआ। भाई इन दोनों ही टुकड़ों के बीच का डिफरेंस क्या करना है, एक तो एक एन होगा, दूसरा एन प्लस वन। तो ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस एक हो और प्रोडक्ट ए आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा टुकड़ा होगा, अगर प्लस की सीरीज है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। और यहां ए के दो टुकड़े करें, एक एन प्लस वन, यानी डिफरेंस एक होना चाहिए। अगर माइनस की सीरीज है तो छोटा टुकड़ा आंसर होगा, और प्लस की सीरीज है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि किसी नंबर के हमेशा ही ऐसे दो टुकड़े बच जाए जिनका डिफरेंस एक हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस सवाल पे आज सबसे पहले 11 के ऐसे दो टुकड़े करने की कोशिश करो जिनका डिफरेंस एक हो। आप कहेंगे कोई टुकड़ा नहीं है ऐसा, तो इसका आंसर निकाल दो। कैसे? भाई सर फार्मूला लिखवाया था 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a बाई 2। तो सर 11 चौक 44, 44 और 1 45, तो आंसर होगा 1 + √45/2। आंसर यहां ये इसका होगा 1 प्लस, भाई फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2। फार्मूला याद है, बाकी सब सही है। तो ए की वैल्यू 9 9 चौक 36 और 1 37, तो 1 + 37/2। यहां 41 है, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस रूट में 1 + 4a, 4 × 41/2। तो 4 चौक 16, 164 और 1 165, तो 1 + √165/2 मेरा आंसर आएगा। कर लेंगे मेरे भाई सेम इसी तरीके से, ये भी कर लेंगे मेरे बच्चे। अब यहां आपसे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। कैसे? अगर मैं कहूं यार इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 14 है तो 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4 है, तो 4 × 14/2। तो यह आया 1 + 14 चौक 56 और 1 57/2। अब मेरे बच्चे समस्या ये है कि 57 जो है, √57, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो कैसे करें? तो आप दो काम करा करो, एक बार 57 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो और एक बार बड़ा नंबर ले लो, उससे रेंज आ जाएगी आपके पास। तो 57 से छोटा होता है 49, तो 49 का वर्गमूल 7, और 57 से बड़ा होता है 64, तो उसका वर्गमूल 8। तो एक बार 7 ले लो, तो 7 और 1 8, 8 का आधा 4, यानी इसका उत्तर हर हाल में 4 से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए ये x है, तो x की वैल्यू हर हाल में 4 से बड़ी होगी। और अगर मैं यहाँ 8 ले लेता, तो ये 8 से छोटा है, तो 8 और 1 9, 9 का आधा 4.5, तो यानी जो मेरा आंसर होगा वो 4.5 से छोटा होगा। मेरे बच्चे मेरा आंसर 4 और 4.5 के बीच में होगा। मेरा आंसर 4 और 4.5 के बीच में होगा, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा। ये माइनस वाला है, तो बताए यहां माइनस आएगा बाकी सेम रहेगा। आइए जरा जैसे इसी को करेंगे, तो आंसर ये रहेगा -1 प्लस में रूट के अंदर 1 + 4a/2। अब मन ही मन में सोचो, यहां -1 आएगा, 13 चौकू 52 और 1 53, तो -1 = 53/2, ये आंसर। यहां ये तो 9 चौक 36 और 1 37, ये आंसर हो गया। सीधा फार्मूला इंप्लीमेंट करना, कुछ नहीं। इसको इसको लिखेंगे तो -1 प्लस 10 चौक 40 और 1 41/2, तो √41 -1/2, यानी ऑप्शन बी मेरा आंसर। ठीक है जी। यहां देखिए, यहां 19 है, तो 19 चौक 76 और 1 77, तो -1 प्लस √77/2, ऑप्शन ए। भाई बेसिक एक ही चीज है, इसी को ध्यान रखना है, -1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2। अगर यहां माइनस की सीरीज है, अगर प्लस की होती थी +1 होता। अब आते हैं आगे। आइए मेरे दोस्तों, सेम ही सवाल है। आप कहेंगे हाँ प्लस की सीरीज है, हाँ जी, तो आंसर होगा क्या, 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2। बहुत बढ़िया। तो ए की वैल्यू 6, तो 6 चौक 24 और 1 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, आंसर थी। या मैंने आपको यह भी कहा था कि अगर किसी नंबर के आप ऐसे दो टुकड़े कर पाए जिनका डिफरेंस एक हो, जिनका डिफरेंस एक हो, पीछे जितने भी कराए उनमें डिफरेंस एक वाला टुकड़ा नहीं था,
6 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 × 3, 2 × 3। तो जो बड़ा टुकड़ा है ना मेरे बच्चे, ये मेरा आंसर होगा। बड़ा टुकड़ा मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। अगर प्लस की सीरीज है, अगर यही सीरीज माइनस की होती तो छोटा। 12 के दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो तो 3 × 4, 3 × 4 डिफरेंस 1, तो बड़ा टुकड़ा मेरा आंसर होगा। 72 को 8 × 72, प्लस की सीरीज है, बड़ा टुकड़ा मेरा आंसर। 5 × 30, अगर मेरे बच्चे प्लस की सीरीज है, बड़ा टुकड़ा मेरा आंसर। इसको आता है 272। 272 के ऐसे टुकड़े करो जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। क्या सोचें सर? भाई ऐसे सोच सकते हैं 15 15 225, 16 भी ऑप्शन में नहीं है, 17 पकड़ के देखते हैं। तो 17 एकम 17 और 17 छिक्के 102, 17 × 16, बिल्कुल ठीक है। यानी 17 × 16 करोगे तो 272 आ जाएगा। अगर प्लस की सीरीज है तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा, यानी आंसर होगा 17। अब वहीं अगर ये माइनस की होती तो आंसर लेते हैं हम 16। समझ रहे हैं बात को? अब यहां आ गई मेरे बच्चे माइनस की सीरीज, तो 6 के ऐसे दो टुकड़े करके देखो जिनका डिफरेंस 1 हो भी सकता है कि नहीं? अगर हो सकता है तो माइनस की सीरीज में छोटा आंसर होगा, यानी 2 आंसर। 12 को ब्रेक करोगे 3 × 4, माइनस की सीरीज है, छोटा टुकड़ा मेरा आंसर। 20 को करेंगे 4 × 5, माइनस की सीरीज है, छोटा टुकड़ा मेरा आंसर। यहां 7 8 56, छोटा टुकड़ा, माइनस की है तो 7 आंसर होगा। कुल मिला के दो टुकड़े ऐसे बैठाने जिनका डिफरेंस क्या हो मेरे बच्चे 1। अगर ऐसा कर गए तो विजेता। जैसे यहां प्लस वाली सीरीज है तो 30 के टुकड़े होंगे 5 × 6, जिनका डिफरेंस 1 होगा। प्लस की सीरीज है तो आंसर 6, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 6। वहीं अगर माइनस की सीरीज करें तो 5 × 6 करेंगे। माइनस की सीरीज में आंसर क्या लेना होगा? 5, तो वाई की वैल्यू आ गई 5। तो 6 और 5 का डिफरेंस क्या आ गया? 1। यही तो पूछा, एक्स और वाई के बीच का अंतर बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 1। हाँ है ना? देखिए मेरे बच्चे, अब तक कितनी चीजें क्लियर करा चुका हूं, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली सीरीज ये क्लियर की कि रूट ए इंटू रूट ए, अगर इन्फिनाइट टर्म तक है तो आंसर ए होगा। दूसरा बताया, अगर ए इंटू रूट ए एन टर्म तक है तो इसके आंसर में मेरे बच्चे ए, यहाँ 2⁴n, या 2⁴n-1, ये मेरा आंसर होगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए और ये इन्फिनाइट टर्म है तो इसका आंसर होगा 1 प्लस रूट के अंदर 1 + 4a/2। इसका आंसर हो जाएगा -1 प्लस में रूट के अंदर 1 + 4a/2। ठीक है जी। साथ में मैंने आपको यह भी एक्सप्लेन किया कि अगर आप इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े कर पाए जिसमें जिनका डिफरेंस मेरे बच्चे 1 हो, तो प्लस की सीरीज हो तो बड़ा टुकड़ा आंसर, और माइनस की सीरीज हो तो आपका छोटा टुकड़ा आंसर। माइनस की सीरीज हो तो मेरे बच्चे छोटा टुकड़ा आंसर। अब मेरे भाई मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं और अगली बात कर रहा हूं कि अगर दो सीरीज दे दे, जैसे एक रूट ए प्लस रूट ए इन्फिनाइट टाइम्स, एक माइनस रूट ए इन्फिनाइट टाइम्स, और फिर कहे इन दोनों का जोड़ निकाल के बताओ या इन दोनों का डिफरेंस निकाल के बताओ, तो आप ये तो जानते हैं अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसका मैंने सॉल्यूशन बताया क्या होगा, 1 प्लस में रूट 1 + 4a/2। आपने कहा बिल्कुल बताया। इस वाली का आंसर क्या होगा? -1 रूट में 1 + 4a/2। अगर मेरे बच्चों इनका डिफरेंस पूछा जाए, अगर इनका अंतर पूछा जाए, दो सीरीज हो, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, अलग अलग, और इनका डिफरेंस पूछा जाए, तो हमेशा ही इनका जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। हमेशा ही इनका डिफरेंस 1 होगा। अगर दो सीरीज है, एक में प्लस है एक में माइनस, बाकी वैल्यू सेम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 1 आएगा, ध्यान रखना। और अगर इन दोनों का जोड़ पूछ ले, m+n पूछ ले, तो वो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही रूट में
1+4a होगा। बस फाइनल आंसर। क्योंकि जब आप इन्हें जोड़ने लगेंगे ना तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस, और इनको जोड़ेंगे सेम है तो 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट के आंसर ही आएगा। यानी अगर प्लस पूछेगा तो ये आंसर और माइनस पूछेगा तो 1 आंसर। अब इस ट्रिक पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूं, बताइए। यहां देख रहे हैं 7 7 है, यहां 7 7, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, पूछ रहा अंतर बताओ तो 1 होगा। हर छोटी से छोटी चीज बताइए, कहता अंतर बताइए, 1 होगा। अगर यही पूछ लेता कि x+y बताइए क्या होगा, तो आंख बंद करके 1+4a होगा। 4 × 8, 8 × 32 और 1 33, 1 + 33 होगा। अरे यार, √33 होगा। अगर प्लस करवाता, माइनस करवाया तो 1 कर लेंगे भाई इजीली। लेकिन इसको समझना ध्यान से। अब हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई यहां पे भी 13 13 है, यहां पे भी 13 13 है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस। तो मैंने आपको बताया कि यार a-b की जो वैल्यू है ना वो हमेशा ही 1 होती है। a-b की वैल्यू हमेशा ही 1 होगी। अब देखिए किस ऑप्शन में a-b की वैल्यू 1 रखने पे 0 आता है। यहाँ a+b है, यहाँ a-b की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी 1 है, तो 1 और 1 का जोड़ कितना हुआ, 2। 0 तो नहीं हुआ तो काटा। यहाँ देखिए a-b की वैल्यू क्या है, 1, और ये है -1, तो एक में एक गया 0, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी। इस तरह से ट्रिक बनानी छोटी छोटी। अब आइए मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, इसको समराइज करके यहां लेके आ रहा हूं। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, सच तो ये है कि अभी तक मैंने जितनी भी सीरीज आपको कराई है बस वहीं तक पेपर में सवाल आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीडीएस की तो वहां पे अब जो मैं करा रहा हूं इस तरीके की सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी पढ़ लेते हैं मेरे बच्चे। अगर सवाल ऐसा हो कि a+b √a फिर b फिर √a फिर b+b फिर √a और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, तो आंसर जो होगा हमेशा ही b² + 4a रूट में +b/2 होगा। और अगर ये सीरीज माइनस की हो, प्लस की ना होकर माइनस की होगी, तो यहां -b आएगा /2 होगा, सब कुछ सेम रहेगा बस। दूसरा, अगर इन दोनों में x+y पूछे आपसे तो आएगा रूट के अंदर 4a + b², क्योंकि b से b -b+b कट जाता है। अगर माइनस पूछे तो केवल b आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो केवल a आएगा। यानी यहां से 5 रिजल्ट आपको सिखाए हैं। पहला रिजल्ट अगर ऐसा आए तो इसका आंसर ये आए तो इसका आंसर ये, दोनों का डिफरेंस पूछे, दोनों का प्रोडक्ट पूछे, दोनों का जोड़ पूछे तो क्या। देखिए ये कराना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सीडीएस में ऐसे सवाल आ जाते हैं, और अगर पेपर में आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम इन्हें डिटेल सोल्व करेंगे तो गलत बात है। आपको छोटे छोटे पैटर्न पकड़ने पड़ेंगे। ये इतने सारे फार्मूले याद कैसे रखे जाएं, तो इसका एक आसान तरीका है, कॉपी लीजिए। कॉपी की शुरुआत में जितनी जितनी ये स्लाइड मैंने फार्मूले वाली लिखी है, इस फार्मूले को पूरे को लिख लीजिए, मतलब 4 5 पेज ऐसे तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो जो सीरीज उस फार्मूले में है उस फार्मूले को देखें, फिर सीरीज को सोल्व करें। हर दूसरे सवाल में फिर फार्मूले को देखे सोल्व करें, धीरे धीरे देखते रहोगे वो अपने आप याद हो जाएगा। मुझे भी इसी तरीके से याद है। माइनस वाले में -b, प्लस वाले में +b। जैसे इस सवाल पे आते हैं तो आप जानते हैं कि b² + 4a, अगर सीरीज प्लस की है तो +b, माइनस की -b, बाई में 2। ये मेरे बच्चे मेरा फार्मूला लिखा है। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए यार a+b इंटू √a, तो यानी a था फिर ये b था, तो करना क्या है, b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 4 है, तो b की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, a की वैल्यू 4 है तो 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25 का वर्गमूल 5 है, b की वैल्यू 3 है, 5 3 8, 8/2 करेंगे कितना आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। मेरे भाइयों मेरा आंसर आया 4। हाँ जी। अब आइए यहाँ, ये a हुआ, ये b हुआ, प्लस का है तो मेरे बच्चे आंसर होगा b² + 4a, हाँ जी, +b/2। अब b की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, जमा 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 616, 616 और 9 625, 625 का वर्गमूल आया 25, और b की वैल्यू कितनी 3, तो 25 और 3 28, 28 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा 14, 14 मेरा आंसर हुआ। हाँ जी, ऐसे ये वाला सवाल आप करेंगे, ये वाला भी सेम सवाल आप करेंगे। अब मेरे बच्चों आते हैं यही सेम कहानी माइनस में आ गई, तो बताया माइनस वाले में आंसर हो जाएगा b² + 4a - b/2।
अब देखिए ध्यान से, ए बी, तो बी की वैल्यू 4, 4 की पावर 2 16, ए की वैल्यू 7, 7 चौक 28, 16 और 28 कितना हुआ भाई, 8 6 14, 2 और 1 3 1 4 44, 44 का रूट निकालेंगे तो लिख सकते हैं 2√11, 2√11। तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे बच्चे सोल्व होके 2√11। बी की वैल्यू कितनी है जी, 4/2, ऊपर से 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आया मेरे बच्चे √11 -2/2, 2 से 2 काटा, आंसर आ गया √11 -2, √11 -2 मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, ऐसे मेरे बच्चे यहां फार्मूला लगाएंगे इसी तरीके से यहाँ, यानी मैंने वो फार्मूला सिखा दिया, उसके बाद आपको सीधा सीधा काम करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां आ गया P+Q वाला फंडा, आओ जरा समझाएं अंडे का फंडा, अंडे का फंडा। आइए भाई, अब देखिए मेरे बच्चे, यहां आपको सिखाया क्या कि मेरे भाई ऐसे सवाल में अगर x+y पूछे, अरे मान जा भाई, अगर ऐसे सवाल में, क्यों नाराज हो रहा है भाई, अगर ऐसे सवाल में x+y पूछा जाए आपसे, तो हमेशा आंसर होगा रूट के अंदर 4a+b²। अगर x-y पूछा जाए तो डिफरेंस हमेशा b होगा, और x×y पूछा जाए तो आंसर हमेशा ही a आएगा। अब भाई आप देखिए सेम ही सवाल है, हाँ जी, यहाँ प्लस की सीरीज है या माइनस की, आपसे पूछा क्या हुआ, P+Q, P+Q, तो P+Q की वैल्यू बताइए क्या, सर b² + 4a होगी, और कुछ होना ही नहीं है, b² + 4a होना है। अब b की वैल्यू यहाँ क्या है मेरे बच्चे, 3, और a की वैल्यू क्या है, 11, तो 3 का वर्ग 9, 11 चौक 44, 44 और 9 53, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों √53, तो आंसर आ गया √53, आंसर आया मेरे बच्चों √53। देखिए मेरे बच्चे, इसमें यहां पूछ रहा है m-n + mn, तो मेरे बच्चे आपको यहां लिखाया था कि m-n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, b, यानी इन दोनों का डिफरेंस b होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा a। ठीक है जी, अब इस सवाल में यही आपसे पूछा हुआ है क्या कि भाई m-n + mn, तो m-n की वैल्यू होगी b और m×n की वैल्यू होगी a, तो b होना है ये और ये होना है मेरे बच्चे a। हाँ जी, तो b की वैल्यू है 13 और a की वैल्यू है 12, तो 13 + 12 जोड़ेंगे मेरे बच्चों, आंसर आया 25। ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चों अगले फार्मूले पे। देखिए फार्मूले ही फार्मूले और छोटे छोटे बहुत सारे फार्मूले आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा इन सबको खत्म कराया जाए। आइए मेरे बच्चे, जब भी ऐसा सवाल हो कि यहाँ mth रूट हो या nth रूट हो, फिर mth फिर nth, और यहाँ a हो यहाँ b हो, यहाँ a यहाँ b, तो इसका आंसर तरीका ये होगा कि फाइनल में इन दोनों के प्रोडक्ट करना है और -1 करना है, mn-1, और a की पावर n करना है इंटू b, ये मेरा आंसर होगा। आराम से समझो, फिर सवाल समझना, जैसे ही सवाल है, यहां मेरे बेटा कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 2, या कुछ नहीं लिखा तो 2, तो पहला काम क्या होगा कि यहां क्या आएगा, तो उसका तरीका है कि 3 × 2 या 2 × 3 -1, बिल्कुल ठीक है। फिर यहां क्या लिखा है, ए की पावर 3 करो और इंटू में कर दो b, तो ये आंसर होगा मेरे बच्चे 3 दूनी 6 में गया 5, a³ b, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है जी, जैसे आइए यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखा हुआ है, 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे मेरे बच्चे 5, बहुत सुंदर। फिर यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और गुना में b है यानी 4। अब एक बात बताना, फिफ्थ रूट है, 2 की पावर 3 और 4 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 2, तो सोल्व करोगे कहानी तो ये हो जाएगा फिफ्थ रूट 2 की पावर कितनी, 5, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 2 5, तो 2 की पावर 5 का फिफ्थ रूट निकालेंगे तो आंसर भी कितना है, तो आंसर है तो। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए मैंने सवाल में ऐसा बोला होता, यहां पावर लिखता
10, यहाँ ए, यहाँ बी, ठीक है जी। और ये तो सिंपल वाला था ना, सॉरी, यहां लिख देता मैं 8 बी, फिर ए, और ये इन्फिनेट टर्म होता। तो क्या आंसर लिखते हैं? सबसे पहले 10 8 80, 80 में से एक गया 79, फिर ए की पावर 8 इंटू में बी, ये मेरा आंसर हो रहा है। आइए इस्तेमाल करें सवाल में। यहां कुछ नहीं तो क्या है 2, तो 2 तिया 6, 6 में एक गया 5, यानी फिफ्थ रूट है। फिर यहां क्या है 3, 3 की पावर 3, और गुना में क्या है 9, 9 को मेरे बच्चे क्या लिख देंगे 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 3 की पावर 5, 3 raised to 5, क्योंकि 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 और 2 5, 5 से 5 कट के आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। तो आंसर डी, ऑप्शन डी मेरा ठीक आंसर है। आइए मेरे दोस्त, यहां क्या है 2, तो 2 को 3 से गुना किया 6, 6 में से गया 5, ठीक है जी। फिर 5 की पावर 3, 125, या 5 की पावर 3, और यहां क्या है 25, इसे सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5, क्योंकि ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 का फिफ्थ रूट निकालोगे आंसर आएगा 5। हाँ है ना। इसी तरीके से मेरे बच्चे ये सवाल करना है, इसी तरीके से ये वाला सवाल करना। देखिए ये मैं करके बताता हूं। यहां क्या है कुछ नहीं तो 2, तो 3 दूनी 6, 6 में एक गया 5, यानी फिफ्थ रूट। फिर लिखोगे 2 की पावर 3 गुना बी, बी की वैल्यू क्या है 3, तो फिफ्थ रूट 2 की पावर 3 कितना बना 8, 8 दिए 24, ये मेरा आंसर है मेरे बच्चे। ऐसे ये वाला करेंगे, सेम ही चीज है, जैसे इसी वाले को करेंगे। तो यहां कुछ नहीं लिखा तो पावर क्या है मेरे बच्चे 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से एक गया 5, यहां 4 है, 4 की पावर 2 इंटू में बी, बी कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 कितना हो गया मेरे बच्चे 16, 16 दूनी 32, 32 का फिफ्थ रूट निकालेंगे फिर से आंसर आएगा 2। या इसे 2 की पावर 2 करेंगे तो ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, फिफ्थ रूट निकालेंगे मेरे बच्चे 2। भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। देखो यार, आप अगर ये कहें कि फार्मूले भाई बहुत ज्यादा है, तो इसमें तो मैं भी क्या करूं, है इस चीज में फार्मूले। अगर हम ये कहें कि सर इन्हें डिटेल सोल्व करना, तो सर पेपर में वाजिब नहीं है, क्योंकि हर एक सवाल एक एक 1.5 1.5 मिनट ले लेगा डिटेल करने में, है ना। वो हमें काम करना नहीं है। आसान तरीका है, सभी ने ये फॉलो करना है। रजिस्टर लीजिए, 4 5 पेजों को पिन करिए, स्टेपलर करिए, और सारे फार्मूले लिख डालिए इस चैप्टर के, बस। फिर जब भी प्रैक्टिस करोगे हर एक बार देख लेना। अब इतने सारे होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं प्रैक्टिस के, फिर इनका हैंड रिटन सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है, तो वहां आप इनके अपने सॉल्यूशन भी तो चेक कर सकते हैं। कर लोगे ना भाई? अब आओ इस सवाल को समझो। यहां कुछ नहीं तो क्या है 2, बिल्कुल। तो 3 दूनी 6, 6 में से एक घटाया 5, यानी यहां तो आएगा 5। फिर इसकी पावर ये लिखना है, तो ए की पावर 3 इंटू में जो यहां है वो लिख देते हैं ए बी। तो मेरे बच्चे ये हो क्या जाएगा फिफ्थ रूट, तो 3 और 1 4, तो ए की पावर 4 गुना बी, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो गया। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे फार्मूला यूज। परेशान मत हो भाई। अगर मेरे बच्चे ये डिवाइड में हो, अभी तक मैंने बताया इनटू में सीरीज, फिर प्लस में बताया, फिर माइनस में बताया, लेकिन अगर ये सीरीज डिवाइड में चलती चली जाए, तो ऐसी सीरीज का और इनफाइनाइट टाइम हो, तो आंसर हमेशा ही क्यूब रूट ए आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे? क्यूब रूट ए आंसर होगा। बस इस बात को पका लो दिमाग में। अब जैसे यहां आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट 19। यहां आ जाए 27 है, तो इसका आंसर होगा क्यूब रूट 27, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है मेरे बच्चे 3, तो आंसर होगा 3। अब ये सवाल आपने करना है 2401, जैसे करके बताता हूं। तो इसका आंसर होगा भाई
क्यूब रूट 2401। अब शायद आपको ये बात याद हो कि 2401 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4/3, क्यूब रूट को बटा 3। तो 7 की पावर 4/3 मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरे भाई एक ही बार सवाल पूछा गया है, लेकिन बहुत खतरनाक है, ध्यान से सीख लो। यहां सीरीज में प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, यानी शुरुआत प्लस से हो रही है, फिर माइनस आ रहा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो मेरे बच्चे ऐसे सवाल का आंसर रूट के अंदर 4a-3b² प्लस b अपॉन 2 होगा। रूट के अंदर 4a-3b² प्लस b आएगा। इससे पहले जो आप सीख रहे थे ना सवाल, वो ये वाले कर रहे थे आप, a प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए, ये सीख रहे थे आप। इस सवाल का मैंने आपको उत्तर लिखवाया था क्या, b² प्लस 4a प्लस b अपॉन 2। आपको याद होगा, ये मैंने इसका आंसर लिखवाया थोड़ी देर पहले। अब मेरे बच्चे अगर यहां सीरीज प्लस की चलती रहे तो बहुत आसान है, माइनस की चलती रहे तो यहां माइनस भी हो जाता है, लिखवाया था। लेकिन अगर मेरे बच्चे प्लस से शुरू हो और फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस, शुरुआत प्लस से हो, तो उस केस में आंसर यहां 4a ही था, 4a ही रहेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा 3b² और यहां प्लस b/2। हाँ जी, प्लस b -3b² प्लस b/2। अगर सीरीज प्लस से स्टार्ट हो रही है, वहीं मेरे दोस्त अगर ये सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही है, अगर ये सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही है, अगर ये सीरीज माइनस से स्टार्ट हो रही है मेरे बच्चे, पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी माइनस से शुरू हो रही है तो यहां माइनस भी आ जाएगा। और अगर ये सीरीज प्लस से शुरुआत हो रही है, लास्ट फार्मूले इसके बाद नहीं, प्लस से शुरुआत हो रही है तो यहां प्लस भी आए, बस इतनी बात। तो आंसर रहेगा 4a-3b², 4a-3b² प्लस b/2। और अगर माइनस से हो रही है तो माइनस b/2। सवालों पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आइए, ये a, ये हो गया b, तो आंसर होगा, अभी पीछे लिखवाया, 4a-3b², 4a-3b², अगर प्लस से शुरू हो रही है तो प्लस b/2। देखिए मेरे बच्चे, a की वैल्यू 3 है तो 3 चौक 12, b की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग 4, 4 3 12, 12 में 12 गया 0, 0 का वर्गमूल 0, और b की वैल्यू कितनी 2, तो 0 में 2 जोड़ा 2, तो 2/2 काटोगे, आंसर क्या आएगा 1। यानी सीरीज का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 आएगा। आइए देखो भाई, ये a, ये b, शुरुआत प्लस से हुई, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 4a-3b²। प्लस की सीरीज है, प्लस b अपॉन 2। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ये बताओ, a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 चौक 40, b की वैल्यू कितनी है 3, 3 का और 9 होती है 27, तो 40 में से 27 गया मेरे बच्चे, कितना बचा 13, तो √13। b की वैल्यू कितनी है 3/2, और √13 प्लस 3/2। अब यहां देखिए, सेम कर लेंगे भाई, कर लेंगे मेरे बच्चे, सेम ही है। अब यहां देखिए, यहां माइनस से सीरीज स्टार्ट होगी, फिर प्लस है, पहले माइनस है, फिर प्लस है। तो अगर माइनस से मेरे बच्चे स्टार्ट हो रहा है तो आंसर यही होगा, लेकिन लास्ट में चेंज होगा, 4a-3b² माइनस b/2। तो देखिए यार, a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 7, 7 चौक 28, b की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4 3 12, 28 में 12 गया मेरे बच्चे, कितना आया 16, 16 का वर्गमूल 4, b की वैल्यू कितनी है 2, घटेगी और बटे 2, 4 में 2 गया 2, 2 को 2 से भाग देंगे, एक आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा 1, आंसर आ जाएगा मेरे बाबू 1 मेरा। हाँ जी, ऐसे ये करेंगे, ऐसे ये वाला। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।
धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू।